रमजान में महंगाई का तूफान, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, गोश्त, सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 100 रुपये महंगा, मार्केट में कीमत 700 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। ईरानी खजूर की कीमत 600 से 700 रुपये फी किलो में फरोख्त। सेब 400 रुपये किलो, केला 320, अनार 500, कीनू 400 रुपये फी दर्जन का हो गया। प्याज 100 रुपये, लहसुन 740, अदरक 350। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई के खिलाफ अमली इक़दामात उठाए, रिलीफ फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहरी और इफ्तारी के दौरान गैस लोड शेडिंग का नोटिस। वजारत पेट्रोलियम से गैस लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का सहरी और इफ्तारी के दौरान मुल्क भर में गैस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई थी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। IMF वफद और वजारत खजाना हुकाम में मुज़ाकरात। IMF मिशन आज FBR हुकाम से भी मुलाकात करेगा। FBR हुकाम टैक्स वसूली पर IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF वफद के साथ मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफद आइंदा माली साल के बजट पर तजावीज़ भी देगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले लिया। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी फ्रेमवर्क में हायल तकनीकी मगालतों के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी का मामला। विफाकी हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी को जायदाद की गलत मालियत जाहिर करने पर सजा और जुर्माना करने का इख्तियार देने की तजवीज़। रियल एस्टेट कारोबार करने वालों को अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अदम रजिस्ट्रेशन पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की आज होने वाली मुलाकात मौखर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की कल मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर्स के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग अफसर की दरखास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, कमांडिंग अफसर की दरखास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। सारी जड़ मुल्जिमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। समाअत कल तक मुलतवी। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI के कानों का मुआयना किया। बानी PTI के जाती मुआलिज और पिम्स की मेडिकल टीम पहले भी दवाइयां तजवीज़ कर चुकी थी। बानी PTI को टेनिस बीमारी की अरसे से शिकायत है। इस मर्ज से इंसान मुख्तलिफ किस्म की ऐसी आवाज़ें कानों में महसूस करता है जो दूसरे लोग आमतौर पर नहीं सुन सकते।
रोजादारों की मौजें, बादलों की फिर एंट्री, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, झंग, मुल्तान, चकवाल, बिहाड़ी और दीगर इलाकों में अब्र रहमत। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कई शहरों में पारा नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया। लेह में दर्जे हरारत -14, कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल का केस, मरकजी मुलजिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। बैरून मुल्क से मनशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम्स ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अरमगान ने जमानत करवा ली। माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। मुलजिम मनशियात का इस्तेमाल खुद भी करता है। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की राड से मारा। कमांडर कुलभूषण जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण यादव ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। हुसैन मुबारक पटेल के नाम से दहशतगर्दी का नेटवर्क भी चला रहा था। 54 साला कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस अफसर था। भारत ने कुलभूषण यादव को भारतीय शहरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की जंग, मद्दे मुकाबिल टीमें फाइनल। पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और भारत दुबई में टकराएंगे। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। प्रोटीज और कीवीज 5 मार्च को कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोजा टूर्नामेंट और 15 मैच, घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली खत्म कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मामूल की सरगर्मियां बहाल हो गईं। PFF के आईनी तरमीम मंजूर करने के बाद मुअत्तली खत्म हुई। फीफा ने 6 फरवरी को पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल की थी। फुटबॉल फेडरेशन का साबिक कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को वापस लाने का फैसला। FC एशियन कप क्वालिफायर के तीसरे राउंड में शिरकत की भी तस्दीक कर दी गई। ईरानी नायब सदर जवाद ज़रीफ ओहदे से मुस्ताफ़ी। जवाद ज़रीफ ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा, हुकूमत की मदद करना चाहता था, बोझ नहीं बनना चाहता। अवामी मफाद के पेश नज़र ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जवाद ज़रीफ के 2 बेटे अमरीकी शहरियत रखते हैं। जवाद ज़रीफ को बेटों की शहरियत के बायस शदीद तनकीद का सामना था। हमास ने पहले मरहले में जंगबंदी में तौसीह की इस्राइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि इस्राइल ने इमदाद बंद करके साबित किया कि जंगबंदी में तौसीह नहीं चाहता। हमास अब भी जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशें कर रही है। मुआहिदे को नतीजा खेज बनाने के लिए सालिसों से राबिते में है। उम्मीद है कि इस्राइल को जंगबंदी के तमाम मराहिल का पाबंद बनाया जाएगा। इस्राइली यरगमालियों को पहले से तय मुआहिदे के तहत मरहला वार रिहा किया जाएगा। जंगबंदी मुआहिदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इस्राइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल। गजा जंगबंदी मुआहिदे का पहला मरहला खत्म। इजरायली जारहियत का आगाज। माह सयाम का तकद्दुस पामाल। इजरायली फोर्सेज ने गजा पर फिर हमले शुरू कर दिए। बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद शहरी जख्मी। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में खाने पीने की अशिया समेत हर किस्म के सामान का दाखिला भी रोक दिया। फलस्तीनी अवाम तबाहाल घरों के मलबे पर रमजानुल मुबारक के रोजे रखने और इफ्तार करने पर मजबूर। अमेरिकी सदर ने 5 क्रिप्टो करेंसीज अमेरिकी डिजिटल जखीरे का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। इन करेंसीज में बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो शामिल हैं। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद इन करेंसियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हो गया। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व के क़याम के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होगी या नहीं। टिकटॉक दुनिया की मकबूल तरीन वीडियो शेयरिंग सर्विस यूट्यूब को बराह रास्त टक्कर देने के लिए तैयार।
डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म को मुताबिक नए फीचर्स के साथ रीडिज़ाइन किया जाने लगा। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में गेम लाइव स्ट्रीम्स, नया कलेक्शंस फीचर, गूगल क्रोम में फ्लोटिंग प्लेयर तक रसाई समेत दीगर सहूलियात सार्फिन को मिलेंगी। ऐप के एक्सप्लोर पेज को भी डेस्कटॉप वर्जन में शामिल किया जा रहा है। और ऑस्कर अवार्ड का मैदान फिल्म एनोरा ने मार दिया। फिल्म एनोरा ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिकी मैडिसन, जबकि बेहतरीन अदाकार का अवार्ड एड्रियन ब्रोडी के नाम रहा।